बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम हैं इस वक़्त बैच 17 में और हमारा ये सेशन 4 से 5 घंटे चलेगा आप लोगों के साथ। रिकॉर्डिंग मैंने एक्टिव कर दी है। अगर कोई प्रॉपर डिटेल क्लास ना ले सका, बीच में छोड़ गया या जिसने क्लास अटेंड नहीं की, तो उसको सुबह जो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप में शेयर कर दिए जाएँगे। सबको शेयर कर दिया जाएगा लिंक ग्रुप में, तो वो इनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेगा। अब जैसे आपको अर्लियर मैंने डिटेल शेयर कर दी है कि ये सेशन जो है इसको क्लीन एंड नीट लेके चलेंगे। इसको इंशाल्लाह अब अल्लाह के नाम लेके स्टार्ट करते हैं। मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी-सी आपको ब्रीफ करूँगा। क्या-क्या आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे और क्या-क्या आने वाली क्लास में डिस्कस होगा, वो आपको मैं जो है वो गाइड करता जाऊँगा। मैं जहाँ पे ज़रूरत होगी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूँगा। ओवरऑल ज़्यादातर हमारा सेशन जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ होगा। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर होगी, आप साथ-साथ जो है वो चीज़ें देखते जाएँगे। तो जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं स्क्रीन शेयर कर दूँगा, जहाँ पे ज़रूरत ना हुई तो हमारी स्क्रीन ऑफ रहेगी और इसको सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेशन टोटल 3 क्लासेस पे होगा। आज की क्लास हमारी अभी स्टार्ट हुई है, पौने 9 बजे, हो सकता है 1 डेढ़ बजे तक हमारी ये क्लास चले। क्लासेस लंबी दी क्यों जाती हैं, उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली मार्केट में जो नॉर्म चलता है, तरीकाकार चलता है, वो ये है कि घंटे की क्लास करा दी, 2 घंटे की क्लास करा दी और महीना-महीना कोर्स को लटका दिया। आप भी तंग आ जाते हैं और क्लास देने वाला भी तंग आ जाता है। तो क्लासेस को प्रिसाइज़ करके इस डिटेल में कोशिश की जाती है कि समराइज़ कर दिया जाए कि जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए और उसको इस तरह दे दिया जाए कि अगला बंदा प्रैक्टिकली उसको समझ ले। तो हमारा ये सिर्फ़ 3 सेशंस होंगे और आपका क्यूए सेशन जो है वो थर्ड डे होगा क्लासेस के, वो भी थर्ड डे जो हमारी क्लास कंप्लीट करने के बाद सबके क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर कर दिए जाएँगे। और टिकटॉक की जो न्यू अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक इस सेशन को लेके चलेंगे। आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्लास हमारी होगी टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के ऊपर। ये है क्या, किस तरह इसको लेके चलेंगे और क्या इसका प्रोसेस होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बात जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि बहुत सारे लोग जो कि आज से पहले जिन्होंने जॉइन किया था या कल या आज से पहले जिन्होंने जॉइन किया था, उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को ऑलरेडी पता है। वो बैच 16 था, ऑलरेडी अपडेटेड बैच था। तो 70 टू 80% तो सेम होगा, लेकिन 20 टू 30% जो है वो चेंज आएगा। टिकटॉक की न्यू जो पॉलिसी है उसके मुताबिक इसको हम चेंज करेंगे। और जो मेजर चेंज है वो ये है कि इस बार हम इस बैच में 3 चीज़ें एक्स्ट्रा करवाएँगे जो पहले किसी बैच में नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो इस वक़्त करंट टाइम में एआई ट्रेंड कर रहा है वो है सोरा 2 और वीओ 3। इसके साथ थर्ड डे हमारा डिटेल लेक्चर होगा, वो अपडेट किया जाएगा और साथ आपको टिकटॉक का एक नया टूल है जो कि स्पेशलाइज्ड रिवार्ड प्रोग्राम है और वो जो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का टूल होगा उसी का पार्ट है, उसी के साथ मिलेगा। लेकिन इसमें ये है कि ये आपको आपकी अर्निंग को ट्रिपल कर देता है। जो आप अर्निंग कर रहे हैं, अगर आपने 4-500 या $1000 बनाया है, $1000 को वो 4000 करके देगा, 1000 वो और 3 गुना वो उस पे एक्स्ट्रा कर देता है, वो $4000 करके देता है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होंगी और बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिनको मेरी बातें अभी समझ भी नहीं आ रही होंगी, वो टोटल बिगिनर हैं। उन्होंने हो सकता है पहले काम ना किया हो। तो बात करने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल स्क्रैच से क्लास होगी, बिल्कुल ज़ीरो से। हो सकता है आप में से कुछ लोग बोर हों, उनको पसंद ना आ रही हो क्योंकि ऑलरेडी चीज़ों का पता होगा। लेकिन मैं इसको बिल्कुल इसी तरह करवाऊँगा जिस तरह किसी का हाथ पकड़ के करवाना है चीज़ें। तो बिल्कुल स्क्रैच से होंगी, जो बंदा बोर हो स्किप कर सकता है, रेस्ट कर सकता है। लेकिन ये क्लास प्रॉपर स्टेप वाइज़ चलेगी, कोई चीज़ इसमें स्किप नहीं होगी। ये बात करने का मकसद इसलिए है कि नॉर्मली जिन लोगों को कुछ चीज़ों का पता हो, जब वो चीज़ें सुन रहे होते हैं तो उनके लिए वो बोरिंग होती हैं। लेकिन फिर भी आपको मेरा साथ देना है और मैंने आपका साथ देना, तो क्लास को पूरा करेंगे, चाहे आप लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सके जिनको ज़ीरो नॉलेज है या कम नॉलेज के साथ इस बैच में वो जॉइन है। हम आज की क्लास को डिस्कस करते हैं अल्लाह का नाम लेके। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा कि टिकटॉक के ऊपर अर्निंग की कैसे जाएगी और कौन-सा टूल है जो हमें बेसिकली अर्निंग करवाएगा टिकटॉक के ऊपर। हम मेनली जो टिकटॉक का टूल है वो है टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम। ये आज से 2 ढाई साल पहले लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था तो इस टूल का नाम था क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम, यानी टेस्ट फेज़ में था। और जब कोई चीज़ टेस्ट फेज़ में होती है तो उसको बेटा प्रोग्राम के नाम से वो लॉन्च किया जाता है। तब ये सिर्फ़ यूएसए में था। टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम बेसिकली जब ये यूएसए में लॉन्च हुआ, चलते-चलते आज ये 7 या 8 कंट्री हैं जो कि सिर्फ़ एलिजिबल हैं, जिसमें
नंबर 1 पे हम जो काम करते हैं वो यूएसए और यूके पे करते हैं। उसके बाद जो कंट्री हैं जर्मनी, फ्रांस, कोरिया, ब्राज़ील और ये एक और कंट्री है, 4-5 तकरीबन टोटल 7 कंट्री हैं ये। तो 7 कंट्रीज़ में ये टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम अवेलेबल है। बाकी पूरी दुनिया में अभी टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी एशियन कंट्री में इस वक़्त करंटली टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम नहीं है। यानी आपके पास अगर पाकिस्तानी अकाउंट है या बांग्लादेशी, नेपाली या इंडियन अकाउंट है, तो उसके ऊपर आपको ये टूल अवेलेबल नहीं होगा। अब इस टूल के ऊपर हमने करना क्या है, किस तरह अर्निंग होती है? ये टूल के ऊपर बेसिक मेनली जो हमारी अर्निंग होगी इस टूल पे वीडियोज़ अपलोड करके होगी। हमने वीडियोज़ अपलोड करनी है और उन्हीं वीडियोज़ के व्यूज़ के ऊपर जो है वो अर्निंग होती है। आप लोग अगर टिकटॉक के ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू होंगे जिनको आइडिया नहीं, लेकिन यूट्यूब और फ़ेसबुक, वो ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि उसके ऊपर लोग वीडियोज़ अपलोड करके अर्निंग करते हैं। तो इसी तरह अब आप टिकटॉक के ऊपर भी वीडियोज़ अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। वो वीडियो कहाँ से ली जाएँगी, किस टाइप की होंगी, किस तरह उनको जो है वो अपलोड किया जाएगा, वो थ्रू आउट 3 डेज़ 3 दिन हमारी जो क्लासेस चलेंगी उसमें आपको प्रॉपर्ली सारा वो कवर गाइड कर दिया जाएगा, डिटेल में। अब क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम आपको समझ आ गया, सादे अल्फाज में समझा दिया आपको कि इसके ऊपर वीडियोस अपलोड करनी है और अर्निंग करनी है। तो इसको हम लेके चलेंगे क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम को और इसी के ऊपर इंशाल्लाह हम जो है वो अर्निंग का प्रोसेस सारा जो है वो स्टार्ट करेंगे। टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम ये हमारे एशियन कंट्री में मेनली एलिजिबल नहीं है, तो क्या हम फिर भी इसमें अर्निंग कर सकते हैं? उसका क्या प्रोसेस, क्या तरीकाकार होगा, वो आपको गाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले टिकटॉक ने अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक नई पॉलिसी दे दी है जो कि पिछले 16-17 जो 16 बैच मेरे हुए हैं, उन सब बैच के ऊपर उसने समझ लें कि एक ठप्पा लगा दिया है। जो पहले हम काम कर रहे थे, तकरीबन समझ लें हमारा जो 40% काम है उसने चेंज कर दिया है। वो पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी को पहले मैं आपको गाइड करता हूँ, फिर आगे हम स्टेप वाइज़ अकाउंट बनाने के प्रोसेस की तरफ जाते हैं। लेकिन मेनली आपको चीज़ें पता चल जाएँ कि बेसिकली चेंजेस क्या आए हैं, क्या उन चेंजेस के साथ फ़र्क पड़ेगा और किस तरह काम होगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पुराने बैचेज़ में से इस बैच में ऐड हैं, तो उनको भी आइडिया हो जाएगा और नए लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। अब मेनली क्या किया जाता था कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, आप पाकिस्तान में या बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल किसी भी कंट्री से हैं, तो टिकटॉक के ऊपर अर्निंग करने के लिए हमारा अकाउंट ज़रूरी होता है कि वो बना हो उन कंट्रीज़ का जो एलिजिबल हैं, जिनके नाम मैंने बता दिए। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं जो अकाउंट बनाते हैं वो यूके और यूएस का होता है, मेनली इन्हीं पे काम किया जाएगा। तो हम अकाउंट बना लेते हैं यूएसए का और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, वीडियोज़ अपलोड करना लग जाते हैं और अर्निंग की तरफ हमारा प्रोसेस चल पड़ता था। चाहे वो अकाउंट यूएस का होता था या यूके का होता था, तो हम उसे चला पाकिस्तान में या अपने लोकल कंट्रीज़ में रहे होते थे। तो लोकल उसके ऊपर अर्निंग हो जाती थी लोकल व्यूज़ के ऊपर। यानी यूएसए का अकाउंट है और पाकिस्तान में चल रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान से व्यूज़ आ रहे हैं और उन्हीं व्यूज़ के ऊपर अर्निंग हो रही है। चाहे वो कम होती थी लेकिन अर्निंग हो रही थी। लेकिन टिकटॉक की नई पॉलिसी के में मुताबिक अब उसने क्या चेंज किया है, इस पॉलिसी को पहले डिस्क्राइब करता हूँ ताकि आगे हम फिर क्लास को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें कि अब हमने क्या करना है और पहले क्या कर रहे थे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा, जो कि आज से 16 बैचेज़ में ये चीज़ नहीं थी। काम करना निस्बतन ज़्यादा आसान था, अर्निंग करना थोड़ा-सा ज़्यादा आसान था। अब लेकिन इसके बाद अर्निंग तो अभी भी होगी, लेकिन ज़्यादा होगी, लेकिन थोड़े से स्टेप्स जो हैं वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। स्क्रीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। अब ये मैंने क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का वो पार्ट ओपन किया है, जहाँ पे वो शो करता है कि आप अकाउंट मोनेटाइज़ हो गया। अब जब आप अकाउंट मोनेटाइज़ करते हैं, तो ये पॉलिसी उसने चेंज की है जो कि इफ़ेक्टिव होगी 4 दिसंबर से। These changes will be rolled out in phases and take effect as soon as your dashboard is updated. अब RPM displayed on the dashboard will include both the standard reward and additional reward. अब क्या करेगा वो, पहले क्या था कि स्टैंडर्ड रिवार्ड सेपरेट दे रहा था, एडिशनल रिवार्ड सेपरेट दे रहा था और जो आरपीएम था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टैंडर्ड रिवार्ड जो नॉर्मल रिवार्ड है उसका वो दिखाता था और अर्निंग दे देता था। ये टेक्निकल चीज़ है, अभी कुछ लोग जो न्यू उनको आइडिया नहीं होगा, लेकिन मेन पॉइंट की तरफ आता हूँ। Qualified views will also include search views of at least 30 seconds.
अब इसको भी छोड़ के मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि ये ऊपर वाले 2 पॉइंट आपको बाद में समझ आएँगे जब आप क्लास को तकरीबन कुछ हद तक समझ चुके होंगे। क्वालिफाइड व्यूज़ विल ओनली इंक्लूड दोज़ फ्रॉम रीजन वेयर द क्रिएटेड रिवार्ड प्रोग्राम इज़ अवेलेबल। क्रिएटेड रिवार्ड प्रोग्राम देखिएगा अब कहाँ पे अवेलेबल है। यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। पहले क्या था कि आपको व्यूज़ अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी अर्निंग हो रही थी। आपको व्यूज़ इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी इन 8 कंट्रीज़ के अलावा भी आपकी वीडियो को भी कोई देख रहा है, तो उनके ऊपर जो है वो अर्निंग हो रही थी। अब उसने क्या कहा है, क्वालिफाइड व्यूज़ विल ओनली इंक्लूड दोज़ फ्रॉम रीजन वेयर द ग्रेटर रिवार्ड्स प्रोग्राम इज़ अवेलेबल। अब अगर आपका अकाउंट यूएसए का है, तो आपको उसको यूएसए रख के मैनेज करना होगा। या वो व्यूज़ यूएसए से आएँ या इन बाकी 8 कंट्री से व्यूज़ आएँ, तो अर्निंग होगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि यूएस का अकाउंट था, पाकिस्तान में चल रहा है तो उसके ऊपर अर्निंग हो रही है। पाकिस्तानी व्यूज़ के ऊपर अर्निंग कम होती है लेकिन अर्निंग हो रही थी। तो हम लोग मेनली क्या कर रहे थे कि 8, 9, 10 अकाउंट बंदा जो है वो लोकल पे रन कर रहा था। एक-एक अकाउंट $70-80, $200 तक मैक्सिमम $300 तक भी जैक लग जाता था कि एक अकाउंट दे देता था। तो 10 अकाउंट अगर हम मैनेज करते हैं तो $3000 हमें लोकल अर्निंग आसानी से हो जाती थी अगर 10 अकाउंट्स हम मैनेज करें। अब वो सीन खत्म हो गया, वो कह रहा है कि व्यूज़ इन्हीं कंट्री से आएँगे, तो ही अर्निंग होगी, अदरवाइज़ अर्निंग नहीं होगी। तो आई होप कि ये पॉइंट आप समझ गए हों। फिर मैं आगे चलता हूँ एक बार आपसे पूछने के बाद। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं अकाउंट बनाने और करने की तरफ। जिसको ये पॉइंट मेरा समझ आ गया है काइंडली येस टाइप कर दें। ओके, अब जिन लोगों को नहीं समझ आया काइंडली नो टाइप करें ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बेहतर दोबारा गाइड करने में मुझे कोई मसला नहीं। चले, अब जिन लोगों ने नो टाइप किया है, इन लोगों को नॉर्मली क्या है कि या तो ये फ्रेश हैं या इनको पहले आइडिया नहीं कि चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं। तो मैं इनको आगे साथ-साथ क्लास को कंटिन्यू करता हूँ और आगे आने वाली स्टेप्स को जब मैं गाइड करूँगा तो ये ईज़िली अंडरस्टैंड कर जाएँगे कि इश्यू कहाँ पे है। सर्च वाला बता दें। जी, वो भी आगे आके बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर हैं इसमें, तो उनको वो चीज़ें फिर मिक्स हो जाएँगी। अब आपको ये तो पता चल गया कि हमारा जो टिकटॉक अकाउंट है वो पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए। वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत बड़े-बड़े वीवीआईपी कंट्रीज़ हैं जो कि अभी इसमें नहीं हैं। करंटली जो कंट्री इसके अंदर हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हैं, जिसमें मेनली यूएस, मेक्सिको, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, यूके एंड फ्रांस। अब हमारा अकाउंट सबसे पहले इसी कंट्री का होगा, तो उसके ऊपर क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम शो होगा। आएँ जस्ट अ मिनट प्लीज़। ओके, अब लेट्स स्टार्ट विद अकाउंट क्रिएशन। इंट्रोडक्शन आपको हो गया। ये मैंने बता दिया आपको कि अकाउंट जो है वो किन कंट्रीज़ का होगा, तो उस पे अर्निंग होगी। लेकिन उससे पहले आपको डिफरेंस दिखा दूँ एक सादे अकाउंट का और एक टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स वाले प्रोग्राम अकाउंट का। ये मेरी प्रोफ़ाइल है टिकटॉक की, जिसमें मेनली तो मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं फ़ेसबुक के ऊपर ज़्यादा एक्टिव हूँ और हालाँकि मुझे इस पे भी एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन महीने में शायद कोई 1 वीडियो लगाता हूँ। लेकिन अब आते हैं कि किस तरह पता चलेगा कि हमारा अकाउंट टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम वाला या सादा अकाउंट है। तो हम यहाँ पे टिकटॉक स्टूडियो में आएँगे। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ टूल हैं, ऊपर मोनेटाइज़ेशन का टैब आ रहा है ये। तो मोनेटाइज़ेशन के टैब में नीचे ये जो पट्टी आ रही है, इसमें पहला टूल आ रहा है लाइव रिवार्ड्स, वीडियो गिफ्ट, लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम एंड क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम। ये जो टूल है वो मेन टूल है जिस पे हमने अर्निंग करनी है और काम करना है। मैं क्रिएटर रिवार्ड्स टूल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया है, जो हमने फुलफ़िल करना है तो ही हम एलिजिबल होंगे
अर्निंग करने के लिए आगे फर्दर। लेकिन जो आपके पास रेगुलर अकाउंट होगा पाकिस्तानी, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश का, उसमें आपको ये जो टूल है क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम ये शो नहीं होगा। ये सिर्फ़ इन्हीं 8 कंट्रीज़ में होगा जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टिकटॉक से अर्निंग करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमारा अकाउंट वो होना चाहिए जिस पे टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम होगा। स्पेशली जो फ्रेशर हैं, जिनको ज़ीरो नॉलेज है उनके लिए आइडिया दे रहा हूँ। तो क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम हमारा होना चाहिए, तो ही हम इस अकाउंट के ऊपर अर्निंग कर सकेंगे। जब आप क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम वाला अकाउंट बना लेंगे, तो उसमें फिर आगे फर्दर क्राइटेरिया है जो हमने फुलफिल करना है। फिर हमारा अकाउंट मोनेटाइज़ होगा और हम अर्निंग की तरफ जाएँगे। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपकी ऐज कम से कम 18 साल हो, 18 साल से कम अगर आपकी ऐज है, जॉइन नहीं कर सकते। आपके टिकटॉक अकाउंट के ऊपर 10,000 फॉलोवर होने चाहिए। तब आप अकाउंट को जॉइन करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद एटलीस्ट 1 लाख व्यूज़ आपने 30 दिन के अंदर लेके आने हैं। अब 10,000 फॉलोवर 1 लाख व्यूज़ आपके पूरे हो जाएँगे, तो नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ है नोटिफाई मी व्हेन एलिजिबल, तो यहाँ पे आ जाएगा जॉइन दिस प्रोग्राम। मैं इसको जॉइन कर दूँगा, तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी अप्रूवल के लिए, और आफ्टर अप्रूवल मेरा अकाउंट मोनेटाइज़ हो जाएगा और मेरे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा अर्निंग वाला, जिस पे मेरी फिर अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी वीडियोज़ अपलोड करते हैं पे। अब यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये हमने आज की क्लास में 10,000 फॉलोवर पूरे कैसे करने हैं, वो उसके ऊपर सारा काम करना है, और 1 लाख व्यूज़ कैसे लेने हैं। ये 10,000 फॉलोवर 2 दिन में भी हो जाएँगे, 10 दिन में भी हो जाएँगे, 20 दिन में भी हो जाएँगे, 1 महीना 40 दिन में भी हो जाएँगे। कैसे ये फॉलोवर पूरे होंगे, क्या स्टेप्स होंगे, किस-किस नीश पे हम काम करेंगे, किस-किस टाइप ऑफ कंटेंट पे हम लेके चलेंगे चीज़ों के कि हमारे फॉलोवर जल्दी ग्रो हो, हमारा अकाउंट जल्दी मोनेटाइज़ हो। कोई भी नहीं ये चाहेगा कि उसको 6 महीने लग जाएँ या 2 महीने लग जाएँ। हमारी कोशिश ये है कि एक ही दिन में मोनेटाइज़ हो जाए। तो आपको वो सारे स्टेप्स गाइड करूँगा कि आप ये क्राइटेरिया जल्दी से जल्दी पूरा कर लें और अर्निंग की तरफ चले जाएँ। पहले स्टेप में 10,000 फॉलोवर, उसके बाद ये जो 1 लाख व्यूज़ है, थोड़ी-सी ट्रिक है इसमें। ट्रिक है क्या कि ये कहता है कि 30 दिन में पूरे होने चाहिए। अब अगर आपके व्यूज़ 30 दिन में पूरे नहीं हुए, 31 दिन हुए हैं, तो क्या जो 30 दिन के अंदर व्यूज़ आए होंगे, जैसे ये 6,468 इसमें व्यूज़ आए हुए हैं, फॉलोवर इसके 10,000 पूरे हैं, तो क्या अगर 30 दिन में मैं इस पे काम नहीं करता, जैसे इस अकाउंट पे काम नहीं कर रहा, तो क्या 30 दिन के बाद ये व्यूज़ खत्म हो जाएँगे? ज़ीरो फिर दोबारा से नहीं। होता क्या है कि अगर आपके व्यूज़ आए हैं 90,000 30 दिन के अंदर, अब आपको चाहिए थे 1 लाख, लेकिन अब आपका 31वाँ दिन गुज़र गया, 31वाँ दिन आ गया और आपके व्यूज़ हैं उसमें 90,000। क्या होगा? जो आपके व्यूज़ होंगे पहले दिन आए हुए, पहले दिन आए आपको 5,000 व्यू, वो निकल जाएँगे, और जो 31वें दिन आपको को 2 ढाई हज़ार व्यू आया है, वो ऐड हो जाएँगे। तो पिछला निकलता जाता है दिन और नया ऐड होता जाता है। तो इसलिए परेशानी वाली बात नहीं, ये ज़ीरो होता ही नहीं। नॉर्मली व्यूज़ जो हैं, वो 2-4 दिन में ही पूरे हो जाते हैं। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 30 दिन तक बाद जाए। अकाउंट ही हमारा इंशाल्लाह जो है विदिन वीक जो है वो मोनेटाइज़ हो जाता है, एवरेज जो है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, चीज़ें आपको मैं प्रॉपर गाइड कर दूँगा। तो ये इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया। अब अकाउंट बनाने की तरफ जाते हैं, और अकाउंट बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होगा, मैं वो आपको गाइड करता हूँ। जस्ट होल्ड कीजिएगा 2 मिनट प्लीज़। अब हमने जो है वो अकाउंट बनाना है, और अकाउंट हम मेनली जो बनाएँगे, वो बनाएँगे यूके और यूएसए का। इसके अलावा हम तीसरा अकाउंट नहीं बनाएँगे, ज़रूरत नहीं है बनाने की। हाँ, अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो हो सकते हैं जर्मनी बैठे हों, फ्रांस बैठे हों, या जो ये कंट्रीज़ हैं जो हमने अभी लिस्ट चेक की है, इनमें से किसी भी कंट्री में बैठे हैं, तो वो बंदा-बंदी जो है अपने कंट्री का अकाउंट बना सकता है। फ़र्ज़ करें कोई इसमें से जापान है या फ्रांस बैठा हुआ है, तो वो वही अकाउंट बनाए, क्योंकि उसको व्यूज़ वहीं से लेने हैं, तो उसके लिए वही अकाउंट ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो एशिया में लोग बैठे हुए हैं, वो कोशिश करेंगे कि वो अकाउंट यूके या यूएस का बनाएँ। अब आगे चलते हैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ और इम्पोर्टेंट स्टेप्स की तरफ। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूँगा आपसे,
सिर्फ़ वो लोग नो टाइप करें जिन्होंने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया और बनाना नहीं आता। येस वाला रहने दें। देखें, ये माशाल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रेश हैं, इसलिए चीज़ें बिल्कुल फ्रेश तरीके से लेके जाना पड़ती हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी आज तक अकाउंट भी नहीं बनाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है अब अकाउंट बनाना तो आप में से 80% लोगों को पता होगा, तो आपके लिए बोरिंग स्टेप्स हैं, लेकिन इनको साथ-साथ लेके चलना है, जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं साथ। अच्छा, अब आते हैं अकाउंट क्रिएशन के स्टेप्स की तरफ। अकाउंट क्रिएट करना है हमने किन कंट्रीज़ का? यूके और यूएस का। वो किस तरह अकाउंट क्रिएट होगा? क्या सिर्फ़ हम टिकटॉक की एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ये टिकटॉक की एप्लीकेशन है, इसको ओपन करेंगे तो क्या अकाउंट साइन अप करेंगे तो बन जाएगा? क्योंकि अगर मैं अकाउंट साइन अप करने की कोशिश करूँगा तो वो अकाउंट बनेगा पाकिस्तान का, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ, और अगर कोई बांग्लादेश से है तो वो साइन अप करेगा तो वो बांग्लादेश का बन जाएगा, नेपाल का बन जाएगा। अकाउंट बनाने के 3 स्टेप्स होंगे जो मैं आपको गाइड करूँगा। आसान और ईज़ी स्टेप्स हैं सारे, उनको फ़ॉलो कीजिएगा ताकि आप अकाउंट बनाने में गलती ना करें। पहले स्टेप में जैसे मैंने बताया कि अकाउंट यूके या यूएस का कौन-सा बनाएँ। अकाउंट हम दोनों सेम है, दोनों में अर्निंग भी सेम है, सारा कुछ सेम है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, ताकि उस चीज़ को देखते हुए आप डिसाइड कर लें कि यूके का बनाएँ या यूएस का बनाएँ। यूएस का अगर आप अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें एक चीज़ का डिफ़रेंस है कि आपको अगर अर्निंग रिसीव करनी है, जो आपने उस पे की होगी, तो उसमें जो पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट रिसीव करने का, वो है सिर्फ़ पेपाल का। पेपाल के अलावा उसमें आप कोई चीज़ अटैच नहीं कर सकते। तो आपके पास पेपाल होना चाहिए। पेपाल कैसे बनेगा? पाकिस्तान में कैसे अर्निंग रिसीव होगी? थर्ड डे हम उस पे भी सेशन करेंगे। तो ये प्रॉपर सेशन है, सिर्फ़ ये नहीं कि काम सीखना है, पैसे कमाने हैं, और पैसे पाकिस्तान कैसे लेके आने हैं या इंडिया, बांग्लादेश वालों ने कैसे लेके आने हैं, वो सारा गाइड होगा। अब इसके अंदर पेपाल का ऑप्शन है, तो पेपाल आपके पास होना चाहिए, वो होगा कैसे पेपाल आपको गाइड कर दिया जाएगा। और दूसरा, इसमें आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करना पड़ती है। आपका अकाउंट यूएसए का, तो आपको किसी यूएसए के रियल पर्सन की टैक्स इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है, तब जाके आपका पे आउट जो है वो लगता है और उस पे अर्निंग रिसीव होती है। तो जो फ्रेशर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जो न्यू लोग हैं, कि यूएस के अंदर हमें ये 2 चीज़ें लाज़मी चाहिए, एक पेपाल और एक टैक्स इन्फॉर्मेशन। टैक्स इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? वो होनी चाहिए रियल यूएस के बंदे की, फेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यूएस जो है वो टैक्स डालता है, और वो टैक्स उसको डलेगा जिसका वो नंबर लगा होगा, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वो आप लोगों को हमसे मिल जाएगी। कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कार्ड मिल जाएगा, वो पेड है, 1500 में वो कार्ड मिल जाता है, वो कार्ड ले लीजिएगा। वो आपका 4, 5, 6 अकाउंट पे यूज़ हो जाता है एक ही कार्ड, तो टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। अब ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन लगेगी, पेपाल लगेगा, दूसरा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हमें 15 तारीख को। और अर्निंग कब मिलती है यूएसए अकाउंट की? आपने अकाउंट बनाया है यूएसए का, अर्निंग है आपकी अक्टूबर की, तो वो अक्टूबर या अक्टूबर के एंड में नहीं मिलती। 15 तारीख को आपको जो है वो उसकी 15 नवंबर को, यानी हर पिछले महीने की अर्निंग अगले महीने की 15 तारीख को मिलेगी। जैसे अभी 15 नवंबर है परसों, तो हमें अक्टूबर की अर्निंग इंशाल्लाह मिल जाएगी, जो कि इंशाल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो ओवरऑल मेरी और स्टूडेंट्स की मिला के $1.5 लाख प्लस है, और ये वो है जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। तो इंशाल्लाह इस बार अच्छी अर्निंग आएगी, और 15 तारीख को हमें वो मिल जाएगी पिछले महीने की अर्निंग। अब आते हैं यूके अकाउंट की तरफ। यूके अकाउंट में आपके पास क्या ऑप्शन है? यूके में आप पेपाल भी लगा सकते हैं और बैंक भी अटैच कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है। लेकिन बैंक कौन-सा अटैच कर सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ पाउंड वाला बैंक। पाउंड वाला बैंक कौन-सा हो सकता है? आपके पास अगर पायनियर है, उसमें पाउंड वाला बैंक है, तो वो लग जाएगा, लेकिन वो भी 60% लोगों का नहीं लगता, 40% लोगों का लग जाता है, अगर पायनियर वाली इन्फॉर्मेशन प्रॉपर हो। पायनियर के अंदर आपके पास पाउंड की इन्फॉर्मेशन वाला बैंक होता है, तो वो लग जाता है। तो आप अगर किसी के पास पेपल ना हो, तो वो पायनियर में भी पेमेंट रिसीव कर सकता है। दूसरा, उसके बाद अगर आपके पास वाइज़ बैंक है, तो वाइज़ बैंक में भी पाउंड की डिटेल होती है, तो आप वाइज़ में भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। वाइज़ और पायनियर में पेमेंट रिसीव करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ से डायरेक्टली आप अपने पाकिस्तानी बैंक में पेमेंट ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन उसमें यूके के रहने वालों के लिए, कि जो यूके में रह रहे हैं, डायरेक्ट अपना वहाँ का फिज़िकल बैंक अटैच करके वो वहीं पे अर्निंग उसमें रिसीव कर सकते हैं। इसमें अब बड़ा बेनिफिट क्या है? यूके के 99% जो अकाउंट्स हैं, उनमें वो टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं माँगता। सिर्फ़ कुछ अकाउंट्स के ऊपर जिनमें अर्निंग ज़्यादा हो जाए, वो आपसे टैक्स इन्फॉर्मेशन माँगता है।
को $5,000-6,000 तक अर्निंग चली गई है। अदरवाइज़ वो टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं माँगता, तो वहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी पड़ती। ये एक फ़र्क है यूएस और यूके के अकाउंट का। अब आप अपने मर्ज़ी के कंट्री के ऊपर अकाउंट बना के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें यूएस पे बनाएँ, यूके पे बनाएँ, सेम होगा, लेकिन चॉइस मेरी जो ज़ाती है, मैं सारा काम यूएस पे करता हूँ, फ़र्क ज़ीरो है। सिर्फ़ बैंक का फ़र्क है एक एक्स्ट्रा, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना किस पे काम करें। दोनों पे ही काम करें, दोनों पे ही अर्निंग होगी, सेम अर्निंग है, कम ज़्यादा भी नहीं, दोनों प्रीमियम कंट्री हैं और दोनों पे आप जो है वो अर्न कर सकेंगे। अब अकाउंट किस तरह बनेगा हमारा? सबसे पहले जो स्टेप है, हमारे पास आने वाले टाइम में आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी। वीपीएन अभी भी ज़रूरत है अकाउंट बनाने के लिए भी। अगर अकाउंट बनाने तक आप वीपीएन के बगैर काम करना चाहें तो हो जाएगा। लेकिन जैसे कि अब अभी हमने शुरू में डिस्कस किया कि अब आपको जो व्यूज़ हैं उन्हीं कंट्री से आएँगे तो अर्निंग होगी। तो इसका मतलब है कि हमें अब वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप अभी बाय कर लें या बाद में, वो कोई इश्यू नहीं, कोई मसला नहीं। मैं आपको जो अकाउंट बनाने के स्टेप्स हैं, वो बगैर वीपीएन के भी गाइड कर दूँगा और वीपीएन के साथ भी गाइड कर दूँगा, आप अकाउंट बना सकते हैं। वीपीएन आप लोगों को हम लोगों से सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। हमारे पास 2 साल की सब्सक्रिप्शन, सवा 2 साल 27 महीने की फ्रेश सब्सक्रिप्शन होगी, जो स नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए ही बाय की जाती है। कि ये हमने अभी सर्विस स्टार्ट किया है कोई 3 महीने से, क्योंकि लोगों को बाहर से वीपीएन मिल नहीं रहा था, और अगर मिल भी जाता था तो वो पैसे लेने के बाद 5-6 दिन में वो वीपीएन जो है वो लॉग आउट और बंदा गायब। तो हमारे पास प्रॉपर टीम है वीपीएन की। आपको सवा 2 साल की सब्सक्रिप्शन हमारे पास 4000 की मिल जाएगी सिंगल डिवाइस की, वो आप लेना चाहें तो नंबर आपको शेयर कर दूँगा सपोर्ट टीम का वीपीएन का, तो वीपीएन भी आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि हमने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले आपने ब्राउज़र में आना है। जब आप ब्राउज़र में आएँगे, तो यहाँ पे आके आपने टिकटॉक की ऐप को ओपन करना है, वेबसाइट को ओपन करना है सिंपली। आप ये ओपन करेंगे, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ जाएगा। ब्राउज़र में आपको अकाउंट बनाना सिखाने लगा हूँ। उसकी रीज़न और लॉजिक बताता हूँ कि आपने बगैर वीपीएन के बनाना है। हमें यहाँ पे अब वीपीएन नहीं चाहिए, ना मैंने वीपीएन लगाया है। आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करें। अच्छा, अभी तक यहाँ पे ये बता दीजिए, क्या आपको आवाज़ मेरी आ रही है? क्लियर है? अब हम अकाउंट बनाने के स्टेप की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले जो बातें हो गई हैं, वो अगर काइंडली सबको क्लियर है तो येस टाइप कर दें। ओके, ज़्यादा लोगों को आवाज़ आ रही है, कुछ को नहीं आ रही, तो मेनली ये है कि सर लास्ट का 1 मिनट जो है वो स्किप हुई है। चलें उसको दोबारा बोल लेते हैं। ओके, हम जो अकाउंट बनाएँगे वो फर्स्ट स्टेप में ब्राउज़र में बनाएँगे। ब्राउज़र में अकाउंट क्यों बनाना है? क्योंकि हम बगैर वीपीएन के अकाउंट बनाने लगे हैं। एप्लीकेशन में जो है वो नॉर्मली वीपीएन के साथ अकाउंट बनता है, तो हम ब्राउज़र में अकाउंट बनाएँगे और स्क्रीन आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर की है। ब्राउज़र में जाते हैं। अब देखिए, मैंने जब ब्राउज़र में अकाउंट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया लॉगिन पे या साइन अप पे, तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई। अब जब मैं अकाउंट बनाने की कोशिश करूँगा, मैंने वीपीएन तो लगाया नहीं हुआ, तो मेरा जो अकाउंट बनेगा वो ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान का बनेगा। तो अब आपने यूएस का अकाउंट या यूके का अकाउंट कैसे बनाना है? तो अगर आप नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है कि आपका जो अकाउंट है, बाय कंटिन्यूइंग विद एन अकाउंट लोकेटेड इन पाकिस्तान, कि आपका अकाउंट पाकिस्तानी बनेगा, यहाँ पे मुझे वो बता रहा है। तो हमने करना क्या है, अब यूके यूएस का अकाउंट बनाने के लिए इस पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करना है। हमारे पास इस तरह ये जो है लिस्ट आ जाएगी कंट्रीज़ की। यहाँ पे मैंने सर्च करना है यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से देखिए, अब पाकिस्तान जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ऑटोमैटिक उसने यूएस को पिक कर लिया, क्योंकि मैंने यूएस को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं यूके का बनाना है तो मैं यूके को सिलेक्ट कर लूँगा। अब नीचे बटन आ रहा है साइन अप का। साइन अप करूँगा, ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यूज़ फ़ोन और ईमेल। तो हम पहले स्टेप में यूज़ फ़ोन और ईमेल करेंगे। यहाँ पे अब हमने अकाउंट बनाना है, तो हमारे पास
फर्स्ट स्टेप के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डेट ऑफ बर्थ का। अब यहाँ पे चीज़ें जो है वो काइंडली नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको इश्यू और प्रॉब्लम आ सकते हैं और ये चीज़ आपकी पूरी मेहनत को ज़ाया कर सकती है या आगे लेके जा सकती है। अब यहाँ पे जो आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है, वो डेट ऑफ बर्थ वो हो जिसका आपके पास कार्ड अवेलेबल हो। अब पहले हम पाकिस्तानी कार्ड के साथ अपने जो हमारा पाकिस्तानी या इंडियन कार्ड है, उसके साथ यहाँ पे जो है सारी रजिस्ट्रेशन करते थे। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि 70% तो हमारे उस कार्ड के ऊपर अकाउंट बन के आ, तो आपका अकाउंट मोनेटाइज़ होने के बाद वो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफ़ाई करता है कि आप वही हैं जिसने शुरू में अकाउंट बनाया और डेट ऑफ बर्थ दी थी। और वो ना तो वो आपका नाम मैच करता है कार्ड के ऊपर, ना ही तस्वीर मैच करता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो देखता है कि आपकी ऐज 18 साल पूरी है, तो वो कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को मैच करता है आपकी वेरिफ़िकेशन करने के लिए। तो कोशिश करनी है आपने, कोशिश नहीं, करना यही है कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ देनी है, उसका कार्ड आपके पास मौजूद हो। जब अकाउंट मोनेटाइज़ हो जाए, वो वेरिफ़िकेशन करें, आपसे वो कार्ड की पिक्चर लेते हैं, आप कार्ड की पिक्चर सबमिट करें, तो वो अकाउंट को वेरीफ़ाई कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ वही रखनी है जिसका कार्ड आपके पास मौजूद हो। जैसे मैंने अभी बताया कि अब आजकल हो क्या रहा है बेसिकली कि 70+% अकाउंट मोनेटाइज़ हो रहे हैं पाकिस्तानी कार्ड पे, 30% रिजेक्ट हो रहे हैं। और उसमें अब क्या किया जा रहा है, जो कि पिछले बैचेज़ में मैं रिकमेंड नहीं करता था, लेकिन इस बैच में रिकमेंड ये कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ उसमें से लेनी क्या है, सिर्फ़ डेट ऑफ बर्थ। वही कार्ड आपका बाद में टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए सारा यूज़ हो जाएगा और उसमें फिर आपको सिर्फ़ नाम की डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं होती। नाम, प्लेस, एड्रेस हर चीज़ उसमें डालनी होती है, टैक्स इन्फॉर्मेशन जब अकाउंट मोनेटाइज़ हो जाता है। तो ये आप अपनी चॉइस के साथ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं शायद मिस कर जाता, जो पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन अब टिकटॉक ने हमारी जान आसान कर दी है। अब जब आप अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बनाने के बाद उसके 10,000 फॉलोवर पूरे करते हैं, अकाउंट मोनेटाइज़ करते हैं, मोनेटाइज़ हो जाता है, तो एंड वाले स्टेप पे यहाँ पे मैं कोई अकाउंट ओपन करता हूँ। ये 16 का अकाउंट है, चेक करें इसके ऊपर रीच 25 मिलियन, 9.3 मिलियन। ये इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे आगे। टिकटॉक स्टूडियो में लेके चलता हूँ। जब आपका अकाउंट मोनेटाइज़ हो जाएगा, अब देखिए इसके सामने जो भी मैंने बात की कि इन्होंने अब अपडेट नहीं दे दी है, जो अभी आपको दिखा रहा था। तो जैसे ही मैं इसको ओपन किया तो सामने वो अपडेट आ गई कि 4 दिसंबर से ये इफ़ेक्टिव हो जाएगी। जो आपको बताया था कि अब आपको लोकली जो व्यूज़ इधर-उधर से आएँगे, उन पे अर्निंग नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आपके पास देखें ये सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट सेटअप का। तो इसी के साथ ऊपर एक ऑप्शन होता है जब अकाउंट मोनेटाइज़ हो जाता है, वेरीफाई आइडेंटिटी का। तो आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है और आप आइडेंटिटी जो है उसकी वेरीफाई कर लेते हैं, अकाउंट मोनेटाइज़ हो जाता है। तो मेन स्टेप वो है क्योंकि वो थोड़ा-सा समझ लें 2-4% ऐसा होता है कि सम टाइम अकाउंट की आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होती। लेकिन अब क्या है कि आपने जब अकाउंट बनाया, ये आपने अकाउंट बना लिया, अब आप चाहते हैं कि इसको आगे फर्दर परस्यू करें, काम करें, लेकिन आप ये इस हैसल से बचना चाहते हैं कि बाद में आइडेंटिटी वेरीफाई ना हो, पता चले अकाउंट की आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हुई, मोनेटाइज़ भी कर लिया। अब आप जब अकाउंट ये बना लेंगे, बनाने के फ़ौरन बाद मैं यहाँ पे दूसरा वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये वेबसाइट है tiktok.com/KYC। आपने इसको ओपन करना है, केवाईसी। अब ये क्या है कि अब आप अकाउंट बनाने के बाद उसे इसी ब्राउज़र में लॉगिन कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है केवाईसी को। अब आप अकाउंट बनाने के फ़ौरन बाद ही आइडेंटिटी वेरीफ़ाई कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी वेरीफ़ाई, अब मैं मुझे पहले इसमें अकाउंट को लॉगिन करना है। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, मेरे सामने आ जाएगा जी अपना यूज़र नेम, अपना आईडी कार्ड अपलोड करें और वेट करें। आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा फ्रेश अकाउंट के ऊपर, आपकी आइडेंटिटी वेरीफ़ाई हो गई है। जब आइडेंटिटी वेरीफ़ाई हो जाए तो आगे चल पड़ें। तो समझ लें कि अब वो हैसल, पहले अकाउंट मोनेटाइज़ करना और बाद में जो है वो उसकी आइडेंटिटी वेरीफ़ाई करना, परेशान होना, अब वो चीज़ नहीं है। अब आप 0 फॉलोवर के साथ स्टार्टिंग में ही अकाउंट की आइडेंटिटी वेरीफ़ाई कर सकते हैं। तो ये लिंक मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। अब आएँ डेट ऑफ बर्थ की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाएँ, मार्च मेरी है, कोई भी लगा दूँ। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि हमारे पास यूएस का या यूके का फ़ोन नंबर हो तो उस पे अकाउंट बनाएँ।
वो तो फिर हमने अगर 10 अकाउंट बनाने हैं, बल्क में काम करना है तो 10 नंबर चाहिए। तो हम साइन अप विद ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, तो हम साइन अप विद ईमेल करके इसी के ऊपर जो है वो अकाउंट बना सकते हैं। अब आपने वो ईमेल देनी है जिस पे आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज़ मैं कोई रैंडम ईमेल देता हूँ। पासवर्ड देता हूँ मैं कोई भी। अब इसमें मैं कोड सेंड करूँगा। अब मेरी ईमेल पे अगर पहले टिकटॉक अकाउंट बना हुआ है इस पे तो मुझे बता देगा, अदरवाइज़ वो इस पे नीचे ये ऑप्शन आ रहा है सेंड कोड का। इस ईमेल पे मेरे पास कोड चला जाएगा। जैसे ही कोड जाएगा मैं इस पे कोड जो है वो पुट करूँगा। अच्छा, अब ये देखिएगा, आपको कुछ लोगों को जो है ये वाली तकलीफ़ प्रॉब्लम आएगी जो कि बड़ी गंदी है। मैंने अब इसको कहा कि मेरा अकाउंट इस ईमेल पे बना दे। अच्छा हुआ ये मेरे पास एरर अभी आ गया है, क्योंकि आपके पास ये एरर आएगा तो आपको ये तंग करेगा। अभी मैं फर्स्ट टाइम इस ईमेल पे अकाउंट बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कह रहा है मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट रीच। अभी तो मैंने ट्राई किया है फर्स्ट, तो मुझे वो कह रहा है कि आपका ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो हो गया है, इस पे अकाउंट नहीं बनेगा। आप इसको जो मर्ज़ी करेंगे, जान नहीं छोड़ेगा अब। अब आप ऊपर ईमेल भी चेंज करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। अगर तो ये इश्यू आपको आ जाए तो इसको कैसे टैकल करना है मैं आपको वो गाइड करता हूँ। लेकिन प्रोसेस सिंपल सा, मेरी ईमेल पे कोड जाएगा, मैं यहाँ पे कोड दे दूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा, अकाउंट बन जाएगा जो कि 15 से 20 सेकंड में टोटल अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आपने इसी को यहीं पे लॉगिन रहने देना है और वो केवाईसी वाला जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है, ओपन करनी है वेबसाइट तो ऑटोमैटिक आपका अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन होगा, इसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लीजिएगा। अब जब ये हो जाए आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई, इसको यहाँ से लॉग आउट करके आपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है, टिकटॉक की ऑफ़िशियल एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लेना है और हम अपना काम जो है फर्दर स्टार्ट करेंगे। अब अगर ये इश्यू आ जाए आपको तो इसका क्या करना है? इसको आपने ये करना है कि वापस यहाँ पे हम आएँगे लॉगिन पे। जब मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो फिर नीचे ये देखें साइन अप का बटन आ गया। साइन अप पे क्लिक करें। पहले हमने सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन यूज़ किया था, यूज़ फ़ोन और ईमेल। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो 3rd नंबर पे आ रहा है कंटिन्यू विद गूगल। आपने इस पे क्लिक करना है। तो आपका जो ईमेल अकाउंट है ऑलरेडी सिस्टम में अगर वो ऐड है आपके मोबाइल में, तो वो वहाँ से उसको पिक कर लेगा। अब मैंने इसको कहा जी साइन अप करके कंटिन्यू विद गूगल करें। अब ये कह रहा है जी हाँ जी ईमेल दें। तो किस ईमेल के साथ मैंने करना है, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी वो ईमेल जो होंगी एग्ज़िस्टिंग उसको पिक कर लेगा, नहीं तो मैं अपनी नई ईमेल डाल दूँगा। तो क्या होगा, ये देखें लिखा हुआ है साइन इन कंटिन्यू टिकटॉक, तो ये मेरे टिकटॉक की ईमेल को यहाँ से पिक कर लेगा और अकाउंट मेरा साइन अप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाला जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। इस तरह आपका ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट वाली जो प्रॉब्लम आपको आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जब आपका अकाउंट बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम शो हो जाएगा जो कि मेन चीज़ है। अगर क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम आपका शो हो गया है तो इसका मतलब आपका अकाउंट ठीक बना है। अब इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, अकाउंट की सेटिंग में जाएँ, ऊपर आपके पास अकाउंट की जब आप सेटिंग में जाएँगे तो ये सबसे ऊपर अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ लोगों को 3 ऑप्शन नज़र आएँगे, एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल और 3rd ऑप्शन होगा रीजन का। रीजन में यूएसए लिखा होगा कि ये अकाउंट जो है भाई यूएसए रीजन का है। अगर वो ना लिखा हो जैसे कि मेरा नहीं लिखा हुआ तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे रीजन ना शो करे लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम शो कर रहा है तो आपका अकाउंट ठीक बन गया है। अब अगर फ़र्ज़ करें आप इस तरह अकाउंट बनाते हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास वीवो का फ़ोन है Y3, उसमें मैंने ये सारे जुगाड़, सारे तरीके कर लिए, लेकिन मेरा अकाउंट नहीं बन रहा था। तो जब मेरा अकाउंट उसमें नहीं बना तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, अगर आपका इस तरह अकाउंट ना बने, उसमें क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम शो ना करे, फिर आपको आखिरी हल है वीपीएन वाला। सर्फशार्क वीपीएन हम यूज़ करते हैं। आपने उस वीपीएन को लेना है और वीपीएन को लेने के बाद उसको यूएसए में जो है कनेक्ट कर लेना है। यूएस में जब आप कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अभी मैं आपके सामने इसको कनेक्ट करता हूँ।
ये कनेक्ट हो गया। अब आपने जैसे वहाँ पे ब्राउज़र में किया था, ब्राउज़र में करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगर चाहें तो यहीं पे ऐड अकाउंट पे आएँ और यहाँ पे देखें ये पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि इसको एप्लीकेशन को अगर मैं बंद करूँगा, बंद करके दोबारा चलाऊँगा तो ऑटोमैटिक जो है ये पिक कर लेगा यूएस को, क्योंकि वीपीएन मैंने अभी लगाया है। 1.5 करोड़ रुपए का सेट डेढ़ है। करोड़ अच्छा, का तो सेट है। माशाल्लाह। अब देखें पहले यहाँ पे पाकिस्तान शो कर रहा था, तो एप्लीकेशन को बंद मैंने किया तो उसपे वीपीएन का इफ़ेक्ट आ गया, तो ऑटोमैटिकली इसने पिक कर लिया है अब यूएस को, क्योंकि मैंने यूएस का वीपीएन लगा लिया है। अब जो मैंने प्रोसेस सेम किया था, आप यहाँ पे अकाउंट बनाना चाहें एप्लीकेशन में, यहाँ पे भी बन जाएगा। आपने साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है, हमारे पास ऊपर आ रहा है कंटिन्यू विद ईमेल का ऑप्शन, ईमेल डालें, आगे कंटिन्यू करें और डेट ऑफ बर्थ, 2 ही चीज़ें हैं, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और आपकी ईमेल पे कोड जाएगा, जब आप लगाएँगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे अब आते हैं वापस, टिकटॉक की वेबसाइट ओपन करते हैं। इन कंट्री चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमैटिक पिक कर लेगा। तो आप एप्लीकेशन में भी वीपीएन के साथ अकाउंट बना सकते हैं, ब्राउज़र में भी बना सकते हैं। तो 2 का अकाउंट बन जाएगा विदाउट वीपीएन भी, लेकिन शायद किसी एक आधे बंदे को ये प्रॉब्लम आए कि उसका क्रिएटेड रिवार्ड प्रोग्राम शो नहीं हो रहा, तो फिर वो वीपीएन लगा के बना ले, अकाउंट बन जाएगा। सादा-सा स्टेप है अकाउंट बनाने की। 4-5 डिटेल वीडियो आपको मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, जो सेपरेट सिर्फ़ अकाउंट बनाने की होगी, तीनों तरीके से। चैट ओपन की मैंने। काइंडली कन्फर्म कीजिएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, तो येस टाइप कर दें। आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है, येस टाइप कर दें काइंडली। अच्छा, मेरी आवाज़ अभी गायब हुई है या पहले गायब हुई है? यहाँ तक जो चीज़ें मैं गाइड कर रहा था समझ आ गई हैं? अच्छा, चैट को मैं अभी ओपन रखता हूँ, तो काइंडली चैट को होल्ड कीजिएगा, क्योंकि चैट के साथ बेसिकली मैं साथ-साथ देखता रहता हूँ। तो काइंडली चैट में क्वेश्चन या कोई ऐसी-वैसी बात ना कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँ। तो चैट ओपन है, ठीक है? मैं दोबारा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ वीपीएन के साथ। अच्छा जी, वीपीएन के साथ आते हैं, स्क्रीन शेयर कर दूँ। पता क्या हुआ, मैंने वीपीएन जो है वो नेट स्लो कर देता है। मैंने वीपीएन ऑन किया ना, उसने नेट स्लो कर दिया। अब ये समझें कि वीपीएन हमारा ऑन है, वीपीएन कनेक्ट करने के बाद स्क्रीन शेयर है, तो काइंडली एक बार येस टाइप कर दें। ओके। अब ये एक बीच में एक चीज़, एक क्वेश्चन आया कि सर प्रॉक्सी ठीक है, 3 चीज़ें यूज़ होती हैं नॉर्मली, वीपीएन, प्रॉक्सी, एक उसके बाद एलडी क्लाउड है और एक चौथा उसके बाद और बड़ा ऑप्शन है
आरडीपी का। तो मैं चारों का ही गाइड करूँगा। नॉर्मली सब वीपीएन पे काम करते हैं, मैं खुद भी वीपीएन पे काम करता हूँ और वो सबसे चीप भी है, तो इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी आपको गाइड करता हूँ। अब फ़र्ज़ करें जब आपने वीपीएन लगा लिया, तब आपने अकाउंट साइन अप करना है। आपका वीपीएन लगा होगा, तो आप एप्लीकेशन के अंदर भी साइन अप कर सकते हैं। देखें यहाँ पे नीचे जो बाय कंटिन्यू यू एग्री टू टर्म ऑफ सर्विसेज़, यहाँ पे पहले पाकिस्तान शो हो रहा था। लेकिन क्योंकि वीपीएन कनेक्ट किया तो उसने ऑटोमैटिक जो है उसको यूएसए कर लिया है, तो यहाँ पे अब पाकिस्तान शो नहीं हो रहा। यहाँ पे अब मैं कंटिन्यू विद ईमेल करूँगा, ईमेल डालूँगा और नेक्स्ट स्टेप में डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और हमारा अकाउंट जो है वो वीपीएन के साथ क्रिएट हो जाएगा। और जो अकाउंट वीपीएन के साथ क्रिएट होगा या बगैर वीपीएन के क्रिएट होगा, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, दोनों प्रॉपर काम करते हैं। सेम ही प्रोसेस है, सेम ही तरीकाकार है। कंट्री चेंज करना है वो शुरू में आप कर सकते हैं अगर आपके पास वीपीएन नहीं है। कंट्री चेंज करके बना दीजिएगा। 99% बगैर वीपीएन के अकाउंट बन जाता है। अगर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बगैर वीपीएन के ही करे, बन जाएगा। मेन चीज़ है आपका अकाउंट बने और उसपे क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम शो हो। तो इस तरह जो है वो हम प्रॉपर जो है वो अपना टिकटॉक अकाउंट साइन अप कर लेंगे और जब टिकटॉक अकाउंट हमारा बन जाएगा, उसको चेक करने के लिए कि आया वो ठीक बना है, टिकटॉक स्टूडियो ओपन करेंगे। टिकटॉक स्टूडियो ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम शो हो रहा होगा। मैं अब आपके सामने सादा कोई अकाउंट अगर इस मोबाइल में लॉगिन है, तो वो ओपन करके देखता हूँ। अब मेरा ख़्याल ये सादा अकाउंट है कोई पाकिस्तानी। इसको चेक करते हैं। अब देखें यहाँ पे मोनेटाइज़ेशन ये सारी आ गई। मोर वेज़ टू गेट पेड। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है। पाकिस्तानी अकाउंट और उसमें कोई चीज़ निकल आए। मोनेटाइज़ेशन। अब ये मोनेटाइज़ेशन टूल है तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ़ लाइव रिवार्ड ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखें आपको क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम वगैरह शो नहीं हो रहा। तो ये सादा अकाउंट है जो कि नॉर्मली सबके पास होंगे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के। तो हमारा जो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम वाला अकाउंट है उसमें हमें क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम शो होगा तो अकाउंट ठीक है। क्लियर है तो काइंडली येस टाइप कर दें। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, मैंने ऊपर अभी क्वेश्चन पढ़ा कि अगर आपके पास वीपीएन भी नहीं है, आपका अकाउंट बना रहे हैं और वो सही नहीं बना, आपसे बन नहीं रहा, क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम नहीं आ रहा, तो एक थर्ड पार्ट एप्लीकेशन है, जिसको हम कहते हैं क्या यार एपीके। वो क्या कहते हैं उसको ज़रा बोलना मेरे ज़हन से निकल गया है। मोड एपीके हाँ। अच्छा, उसको कहते हैं मोड एपीके। वो क्या है कि आपको वो गूगल से मिल जाएगी। मोड एपीके यहाँ पे आपने सर्च करना है टिकटॉक मोड एपीके। अब ये है क्या? ये है एक थर्ड पार्टी टूल जो कि टिकटॉक की ऐप ही है, लेकिन टिकटॉक की ऑफ़िशियल ऐप नहीं है, यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप क्या है कि ये ऐप सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएस का काम ही करती है, आपको आगे फ़र्दर भी काम करना हो तो वीपीएन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस ऐप के अंदर रहते हुए आप काम कर सकते हैं। नो वाटरमार्क रीजन अनलॉक्ड यानी इसमें रीजन लॉक नहीं होता। नॉर्मली टिकटॉक जो है उसमें ऑफिशियल ऐप में रीजन लॉक होता है। तो ये एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करेंगे, इसके अंदर आप डायरेक्टली टिकटॉक अकाउंट साइन अप कर लेंगे, आपको कंट्री भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, वीपीएन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बारे में थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ क्योंकि ये नॉन ऑफिशियल ऐप है। इसके अंदर जब आप काम करते हैं, तो अकाउंट समटाइम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से खराब हो जाता है, डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। अकाउंट बनाने की हद तक मैं इस पे एग्री हूँ, अगर आपने अकाउंट बनाना है तो इस ऐप को डाउनलोड करके ये एंड्रॉयड में होगी, आईफ़ोन में नहीं होगी। इस ऐप को डाउनलोड करके अगर आप वीपीएन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके अंदर अकाउंट साइन अप कर लें। आपको कंट्री भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट साइन अप करेंगे, रेगुलर सादे तरीके से आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा-सा आपको गाइड कर देता हूँ। मैं थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं रिकमेंड करता कि आप लोग इस्तेमाल करें। क्यों? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किस-किस को व्हाट्सएप जीबी का पता है? जितने आशिक मिज़ाज लोग हैं इन समेत मेरे उन सबको व्हाट्सएप जीबी का पता है। क्योंकि नॉर्मल लोग ये यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी स्टेटस अपना दिखाना होता है, कभी नाराज़गी दिखानी होती है, कभी ऑनलाइन आना भी होता है और बताना नहीं होता। आके स्टेटस भी चेक करना होता है। ये चाहते हैं इनका मैसेज भी सीन ना हो और सारे काम हो जाएँ। अब ये व्हाट्सएप जीबी क्या करता है बेसिकली, ये दुनिया की सबसे खतरनाक ऐप है जो हम लोग फ़ोन में रखते हैं। हम लोगों की मोबाइल की प्राइवेट पिक्चर्स या पर्सनल पिक्चर्स लीक होना या आगे पीछे होना, सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदार है वो व्हाट्सएप जीबी है। और
ये वो काम करता है कि आपके फ़ोटो तक की एक्सेस होती है और बाद में ये डाटा सेल करके लीक करते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कभी अपने फ़ोन में ना रखें जो ऑफ़िशियल ना हो। इसी तरह ये मोड एपीके मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप उस फ़ोन में यूज़ करें जिसमें आपकी फैमिली की, घर की या अपनी कोई ऐसी तस्वीरें हैं या कोई भी तस्वीरें हों, शादी भी हों, पर्सनल हो। क्योंकि ये डाटा चोरी करती हैं ये ऐप्स और आगे पीछे सेल कर देती हैं। हाँ, अगर इसको यूज़ करना है तो ऐसे फ़ोन में करें जो खाली है। तो ये व्हाट्सएप जीबी को लोग बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दुनिया की गंदी तरीन ऐप है डाटा चोरी करने के हवाले से। अब आते हैं इस ऐप की तरफ। मैंने बता दिया, गाइड कर दिया, सिर्फ़ आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं अकाउंट बनाने की हद तक तो यूज़ कर लीजिएगा। अब अकाउंट के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली है, अब नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ जाते हैं ताकि चीज़ें आगे फर्दर हो जाएँ। यहाँ तक सब क्लियर है तो काइंडली येस टाइप कर दें। ओके, अब मैं चैट को ओपन रख रहा हूँ ताकि हमारी डिस्कशन चलती रहे, लेकिन काइंडली रेलेवेंट रखिएगा चैट को, ताकि मैं आपके साथ इंटरैक्ट करके जो है वो आगे लेके चल सकूँ चीज़ों को। अगर लगा मुझे तो मैं बंद कर दूँगा। अब आते हैं, एक वीपीएन है, एक प्रॉक्सी है, एक है आरडीपी और एक है हमारा एलडी क्लाउड। इसमें से बेहतर कौन है? क्योंकि हमें आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बेस्ट हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो नॉर्मली जो चीप वे है वो है वीपीएन और प्रॉक्सी का। तो इसी में रहते हुए प्रॉक्सी नंबर 1 पे है, वीपीएन नंबर 2 पे है। दोनों के साथ ही काम किया जा सकता है। मैं खुद जो है वो वीपीएन के साथ काम कर रहा हूँ। और अगर सबसे नंबर 1 चीज़ की बात करें तो वो है आरडीपी, उसके बाद एलडी क्लाउड, फिर प्रॉक्सी, फिर वीपीएन। लेकिन क्योंकि बाकी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, उनको लेने की ज़रूरत भी नहीं, तो वीपीएन और प्रॉक्सी के अंदर रहते हुए आप काम कर सकते हैं। जी, क्या क्वेश्चन आपका? ज़रा भाई का क्वेश्चन ले लें, फिर आगे चलते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी बार मैसेज कर लिया। ठीक है, मैं समझ गया कि चैट को ओपन रख के हम काम नहीं कर सकते हैं। अब ये हमारा अकाउंट बन गया और अकाउंट बनने के बाद हमें जो मेन चीज़ होगी, जो प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी कि अब इस अकाउंट का क्राइटेरिया कैसे पूरा किया जाए या किस तरह हम काम करेंगे। मैं आपके सामने कोई और अकाउंट ओपन करता हूँ जिसमें क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम शो हो रहा हो या कोई काम चल रहा हो। अब ये देखें, काइनेटिक सैंड के ऊपर ग्लो अकाउंट है। जब आपका अकाउंट ओपन करते हैं, अब आपके पास इस अकाउंट के अंदर अर्निंग करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो अकाउंट है, उसके ऊपर 10,000 फॉलोवर हों, जैसे कि इसके ऊपर है, और 10,000 फॉलोवर के साथ आपके 1 लाख व्यूज़ हों, तभी आप एलिजिबल होंगे अर्निंग करने के लिए। अब ये देखें, ये अकाउंट है, ये मोनेटाइज़ हो गया हुआ है। इसकी मोनेटाइज़ेशन हो गई है, अप्रूव हो गया है। क्योंकि इसका क्राइटेरिया क्या था कि 10,000 फॉलोवर हैं, वो पूरे हो गए और हम एलिजिबल जब हो गए, अकाउंट मोनेटाइज़ के लिए अप्लाई किया, हमें वो क्रिएटर रिवार्ड मिल गया। अब हमने सिर्फ़ इसमें पेमेंट मेथड लगाना है, जो कि ऊपर सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट मेथड लगाएँगे और अर्निंग करेंगे तो इंशाल्लाह अपनी अर्निंग को रिसीव कर लेंगे। ये सारे स्टेप हैं अकाउंट बनाने की हद तक। अब हम चलते हैं अकाउंट को ग्रो करना, वायरल करना, मोनेटाइज़ करना, पैसे छापना। अब आज का जो हमारा रिमेनिंग सेशन होगा, तकरीबन हमारा 1 घंटा इंट्रोडक्शन अकाउंट बनाने, मेरी कोशिश थी डिटेल के साथ गाइड कर दूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने कि 10,000 फॉलोवर पूरे कैसे करने हैं, अर्निंग करने के लिए, जो कि सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है। और किस नीश पे काम करेंगे कि हमारा अकाउंट जल्दी ग्रो हो, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे कि हमें अर्निंग भी अच्छी हो। स्टार्ट करने से पहले सिर्फ़ एक